हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको फ्रैक्शन की तुलना करना बताएंगे। मतलब कि जो भिन्न संख्या होती है उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है, इसका पता लगाने की ट्रिक हम आपको बताएंगे। ठीक है। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें देखो, ये क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है। ऑप्शन में दे रखा है 4/7, 3/7 और 6/7 और 2/7। तो इसमें देखो हर है वो सभी भिन्न में क्या है, समान है, 7 7 7। तो इस प्रकार की भिन्न हो जिसमें हर है वो समान है, तो जिसका अंश जितना ज़्यादा बड़ा होगा वह भिन्न संख्या उतनी ही अधिक बड़ी होगी। तो इनमें देखो, जिस भिन्न संख्या का अंश जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न संख्या होगी यदि हर समान है तो ऑप्शन सी में देखो, अंश है वो सबसे बड़ा है, मतलब 6 है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। देखो ये नीचे लिख रखा है, मैंने लिखा है कि जब भिन्नों के हर समान हो तो जिसका अंश जितना बड़ा होगा वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है। तो देखो इसमें 9/11, 9/13, 9/15, 9/18, मतलब अंश है वो क्या दे रखा है, समान दे रखा है। क्या दे रखा है, अंश है वो समान है। यदि अंश समान है तो जिस भिन्न संख्या का हर सबसे छोटा है वही सबसे बड़ी भिन्न संख्या होगी। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिख रखा है। ठीक है, कि यदि भिन्नों के अंश समान है तो वह सबसे बड़ी भिन्न संख्या होगी जिसका हर सबसे छोटा है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न संख्या ज्ञात करनी है हमको। जो पहले के क्वेश्चन थे उसमें या तो किसी में हर समान था या किसी में अंश समान था। इसमें देखो कोई भी समान नहीं है। देखो 2/5, 8/17, 5/11, 11/23। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे वो हम आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो इसको हम 2/5 है ना, क्या दे रखा है हमको, 2/5 दे रखा है। 2/5 दे रखा है ना, तो देखो 5 में से 2 निकाल दो, इसमें से ये निकालना है, सभी में से निकाल दो। ठीक है, मतलब हर में से अंश निकाल दो। क्या निकाल लो, हर में से अंश निकाल दो। जब हम 2 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो बच रहा है वो शेषफल कितना बचा, 3 बच रहा है। तो 3 है उसका अंश में भाग देना है। 3 का क्या देना है, अंश में दो। इसमें अंश कितना है, 2 है, तो अंश में 3 का भाग दे देंगे। इसमें कितना शेष बचेगा, 9 बचेगा। तो 9 का किस में भाग देना है, इसका अंश में भाग देना है। ठीक है, इसमें शेष कितना बचेगा, 6 बचेगा। इसका किस में भाग देना है, इसके अंश में भाग देना, तो इसका अंश 5 है। इसमें जो शेषफल कितना बचेगा, 12 बचेगा ना। जब 23 में से 11 निकालेंगे तो 12 बचेगा, तो ये 12 लिख दिया हमने, और इसके अंश में भाग देना। अंश कितना है, 11 है। ठीक है, अब फिर ऐसे ही कर दो। जो 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बच गया। 3 में से 2 निकालेंगे तो कितना बच गया, 1 बच गया। और 1 का किस में भाग देना है, अंश में भाग देना है। तो अंश इसका देखो 2 है, इसमें 1 ही आ गया। ठीक है, जो बच रहा है उसको नीचे लिखना है। ठीक है, जैसे 9 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका फिर इसके अंश में भाग दो तो इसका अंश 8 हो गया। अभी देखो 6 में से 5 निकालेंगे तो 1 बचेगा, और इसका अंश में भाग दे दो तो अंश क्या है, 5 है। इसमें भी जैसे 12 में से 11 निकालेंगे तो 12 में से 11 निकालेंगे तो 1 बचेगा, और इसके अंश में भाग दे दो। तो इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो रही है, इसमें देखो किसी में भाग दे तो 1 का भाग लगाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2, 8, 5, 11, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो रही है, 11। तो ये 11 वाली संख्या, तो 11 वाली संख्या कौन सी है, 11 जिसका अंश 11 हो। ये ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका जो दूसरा तरीका है वो है कि जैसे इसमें हम सीधे भाग देके कर सकते हैं। जैसे 5 में 20 का भाग देंगे तो 0.4 बार आ गया। कितने बार, 0.4 बार चला गया। जब 17 में 8 का भाग देंगे जाएगा नहीं, 0.17 17 चौक 68, 17 4 68 हो गया, 0.4। फिर आगे इससे बड़ा होगा ना, क्या कितना बड़ा होगा, देखो 17 चौक 68, 12 बच के, और 17 17 119 हो गए, तो 7 बार चला गया। ठीक है, इससे अगला है कि पॉइंट तो आ ही रहा है। ठीक है, तो 11 चौक 44, 4 है, 11 से गानी 66 हो गए, 11 चौक 44। इधर कितने बजे, 6 बच के, तो कितने बजे, 6 बच के ना, तो 11 5 है, 55 हो गया। तो इसमें भाग देंगे, देखो 0 पॉइंट, जब 110 में 23 का भाग देंगे तो 23 एकम 23, 23 4 23 होते हैं, 23 4 23 4 92, 23 पंचो कितने होते हैं, 5 3 15, और 5 3 15, और 5 जो 10 रह गए 11, तो 4 बार चला गया है। इसके बाद देखो ये 4 बार चला गया ना, तो कितना बचा, 23 चौक 92। जब 110 में से 92 निकालेंगे कितना बचेगा, देखो 18 बच गया। 18 मतलब 180। 23 को जब हम 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 8 दूनी 16, 16 8 2 कितने हो गए, 14। 8 से मतलब 9 बार का लगभग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार के लगभग जाएगा। तो ये सबसे बड़ा होगा। तो हम भाग विधि से भी इसको हल कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अब ये दूसरा तरीका और है
देखो इसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लो, ठीक है। आप क्या लिखना है, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। जैसे 2/5 लिख लिया हम, ठीक है। इसके बाद इसको लिख लो 5/11 लिख लो। इसके बाद 5/11 हो गया। इसके बाद लिख लेंगे 8/17 और इसके बाद लिख लेंगे हम 11/23। क्या लिख लेंगे, 11/23। अब देखो इसमें सब में 3 3 की वृद्धि हो रही है। इसमें भी 3 बढ़ रहा है, इसमें भी 3 बढ़ रहा है, इसमें भी 3 बढ़ रहा है, इसमें 6 की वृद्धि हो रही है, सब में 6 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। यहाँ से 2 से 5 में 3 बढ़ रहा है, 5 से 8 में भी 3 बढ़ रहा है, 8 से 11 में भी 3 बढ़ रहा है, इसमें 6 बढ़ रहा है। जब निश्चित क्रम में वृद्धि हो रही है तो वही भिन्न संख्या सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आप ये याद रखना, ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो।